इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1996 की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो बहुत साल हो गए। 96 में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस एट द MS स्वामीनाथन फाउंडेशन इन चेन्नई। उस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे, मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, इस्माइल सारागल्डिन साहब। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, विच मीन्स बाय द ईयर 2015, उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। 1996 के बाद 96 में कहा उन्होंने। मैं बहुत साल सोचता रहा, एंड अगर हम देखें तीनों कंट्रीज की, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या, वो उस समय 20 करोड़ थी, आज भी 20 करोड़ है। तो उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ निकलेंगे। ठीक है, 40 करोड़ इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इंसिडेंटली, निकलेंगे। मैं बहुत साल सोचता रहा कि ये हमें सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि इट वाज नॉट ए वार्निंग, इट वाज ए डिक्टेट, कि हमें ये कहा कि आपको ये करना है। तो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट इस काम में लगी हुई है। वो सबसे बेस्ट तरीका उसको गांव से निकालने का लोगों में ये है कि आप एग्रीकल्चर के दाम इतने कम दो कि वो मजबूरी निकले। चारा इन्हें हो क्या करेगा वो, जब यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा है कुछ सस्टेन करने के लिए, वो शहर में जाता है। शहर के लोग कहते हैं कि साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप देखिए, आप अगर लोग गांव से निकलकर फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, हम कहते हैं कि साहब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। बट सरकार क्यों चाहती है कि गांव से छोड़ के वो शहर? आपको बताया तो है, ये तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आप निकलिए, ठीक है कि नहीं, निकाल दिया। लोगों ने लगी हुई सरकारें निकालने के लिए, अभी पूरा नहीं निकला है लेकिन उन्होंने कोशिश किया। वो वर्ल्ड बैंक ने 2008-2009 के आसपास उनकी एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसमें कहा उन्होंने कि आपको जो काम दिया था आपने नहीं किया, अब जल्दी करिए। जल्दी कैसे करेंगे? लैंड रेंटल्स, लैंड एक्विजिशंस, ये सब करिए, क्योंकि किसान का जो बेटा है उसको खेती के अलावा कुछ नहीं आता। सो सेट अप ए नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया टू मेक देम गेट इनटू इंडस्ट्रियल वर्कर बनना हो, कैसे बनना है, ठीक है ना। वो सरकार ने 2009 में उन्होंने कहा, अगले साल बजट में आ गया कि हमने 1000 ITIs का प्रावधान कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने 1 साल कहा, नेक्स्ट डे हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, वेयर डू दिस पीपल गो जिनको हम निकाल रहे हैं? वो आके यहाँ मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जो भी करते हैं, और फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। आप आज जीरकपुर में हैं, आप रात को जरा ड्राइव करिए, आपको सब रोड्स के आसपास लोग सोते हुए मिलेंगे। इज इट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? अगर गांव में वो कमजोर भी था, गरीबी में था, सब मैंने मान लिया, पर कम से कम उसके बाद छोटा पीस ऑफ लैंड भी था, दैट वाज हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट कभी सुना आपने बोलते हुए कि साहब ये लाखों लोग जो सोते हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है? क्या कारण है कि हम इसको, मतलब वी थिंक कि दैट इज द वे फॉरवर्ड, या कहीं ये मैप किया गया कि भाई लोगों को निकल के कहाँ जाना है? वही सबसे बड़ा चीज है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि गांव से शहर जाना है, शहर जाके करे क्या किसान? क्या करेगा? खेती के अलावा तो वो कुछ जानता भी नहीं है। ठीक बात है। जितना भी खेती जानता है, शहर में तो ऑटो ड्राइवर बनेगा। ऑटो ड्राइवर भी ऊपर है, मतलब आजकल बैंगलोर में सर, मतलब मैं सुना हूँ छोटे छोटे गांव जो मंडिया वगैरह है, वहां से छोड़ के लोग ऑटो ड्राइवर बन रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, वहां पे ड्राइवर्स बन जा रहे हैं। ये ड्राइवर बताइए, वो कोई लाइफ है या कोई जॉब है? उसको भी ग्लोरीफाई किया जाता है साहब। आप देखिए आर्टिकल्स कितने आते हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। हाँ बताइए, आपको ये हैरानगी होगी कि मेरा ये सोचना है, विच आई हैव ओवर द इयर्स, कि सबसे लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयर है, जिसको हम कहते हैं ना गांव से निकल के बाहर आया, कहाँ जाएगा, आर द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास। चर्चेस, टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास आर द पीपल हु गिव द, और आर द इंस्टीट्यूशन जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। कहीं बात में है, कहीं चर्चा में है। उसके सेकंड पे आता है जो लिफ्ट का बटन दबाता है, आपको ऊपर लेके जाता है हाई राइज बिल्डिंग्स में, वो तो सेकंड लेवल पे आते हैं, पहले तो वो आते हैं। एंड आई थिंक उसकी तो कभी किसी ने बात नहीं की इसको कैसे बिल्डअप किया जाए, सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, या रिसोर्सेज लगाए इस पे। मैं गुरुद्वारा और टेम्पल्स उसकी बात कर रहा हूँ। आप पंजाब में देख लीजिए, एवरी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर यू विल फाइंड ए ह्यूज गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में लोग तो लगते ही है ना, काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो क्रिएट हो रही है, वो वहां पर हो रही है। सो अगर हम एग्रीकल्चर को ही प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल वायबल कर दें तो इट विल टर्न द टेबल्स। व्हाई नॉट? जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक्स 301 में हमें पढ़ाया नहीं गया। इकोनॉमिक्स 101 अगर आपने किया है, मैंने भी किया है, इकोनॉमिक्स 101 में बताया गया कि कोई ये इनएविटेबल है, आपको लोगों से निकाल कर इनको शहर में लाना है, गांव से निकाल कर। वही सोच हमारे अंदर हमने वो कर ली है, प्रोग्रामिंग हो गई है हमारी।
हम ये मानते हैं कि देर इज नो अदर वे बट टू डू इट। आप देख लीजिए, कहीं आपकी इकोनॉमिक की यूनिवर्सिटी में कहीं बात हो रही हो, वो सभी ये कहते हैं कि खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाया जाए। अगर आप पूछो क्यों, वो कहते हैं जी हमने इकोनॉमिक्स 101 में पढ़ा था। That is a failed model. It is an outdated economic thinking. I think we need to rethink now. Why do we have to do what the rest of the world is doing and has failed? Why can't we create a new model ourselves?